हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अस्थमा से सफ़र कर रहा है, यानी कि वो दमा की बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो आप घर पे ही इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आखिर अस्थमा क्या है, आखिर दमा क्या है। जो हमारी एयरवेज है उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है, और जब स्वेलिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि म्यूकस का भी प्रोडक्शन होगा, और जब म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ आएगी। हम सांस जो है वो खींच के लेंगे और जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें कफ होगा, म्यूकस भी बनेगा और हमें चेस्ट में पेन भी महसूस होगा। तो ये अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। अब अस्थमा दिन प्रतिदिन आखिर क्यों बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। अब अस्थमा है किसी पेशेंट को तो जाहिर सी बात है उसको फ्रेश एयर, यानी कि जो फ्रेश एयर चाहिए, ताज़ा एयर चाहिए, ताज़ी हवा चाहिए, वो पेशेंट्स को क्या हो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अब इस कंडीशन में आखिर एक अस्थमैटिक पेशेंट करे तो क्या करे, आखिर वो ऐसा कौन सा उपाय करे कि उसके जो सिम्टम्स हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, और इसके साथ ही साथ जो अटैक आता है अस्थमैटिक पेशेंट को रात में सांस लेने की, वो आखिर ऐसा क्या करे, ऐसा कौन से घर पे ही वो उपाय करे जिससे उसका अस्थमैटिक अटैक कंट्रोल में आए। तो अब आपको क्या करना है। जो पहला उपाय है वो है योगा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे योगासन हैं जिनके करने से आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इन्हेंस होगी, इंक्रीज़ होगी, जिसके वजह से आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा। जहाँ ही म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होगा वहीं आपको सांस लेने की भी तकलीफ़ क्या होगी, वो कम होगी, या कि ना के बराबर ही होगी। तो योगा जो है अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है, तो आप योगा कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय है फ्रेश एयर में वॉक करना। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और जो ताज़ी एयर जो है, ताज़ी हवा है, उनमें ही वॉक करिए। जहाँ भी आप वॉक कर रहे हैं, चाहे वो आपका गार्डन एरिया ही क्यों ना हो, वो क्या हो, वो पोल्यूशन फ्री हो, आपका इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल हो, ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन ना हो। अगर पोल्यूशन होगा या किसी चीज़ से अगर आप एलर्जिक हैं, अगर वो एलर्जी के कॉन्टैक्ट वहाँ पे हैं, तो आपको क्या होगा, अस्थमैटिक अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी एयर में जाइए, फ्रेश एयर में जाइए, वॉक करिए, जिससे इन्फ्लामेशन कम हो और अस्थमैटिक अटैक होने के भी चांसेस आपके कम हो जाएं। तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि मिल्क और मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। अब अवॉइड क्यों करने हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। जैसे ही आप मिल्क ले रहे हैं या मिल्क से बनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो हमारा दूध, दही है, पनीर है, छाछ है, ये चीज़ें जैसे ही लेते हैं वैसे ही आपके गले के पास जो थिन लेयर की म्यूकस होती है वो और भी ज़्यादा क्या होती है, हमारे इम्यून सिस्टम इन्हेंस होने लगता है, अटैक करने लगता है, जिसके वजह से म्यूकस हमारा और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमें सांस लेने में और खांसी जो है बलगम के साथ जो आती है अस्थमैटिक पेशेंट की, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो दूध और दूध से बनी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। हाँ, लेकिन एक बात का ज़रूर आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको दूध पीना है तो आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं। क्योंकि हल्दी में क्या है, एक करक्यूमिन नाम का एंटी इंग्रेडिएंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि इन्फ्लामेशन को और स्वेलिंग को कम करती है। तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेन दूध लेना चाहते हैं तो वो आप उसको अवॉइड करें। अगर प्लेन दूध लेंगे, सादा दूध लेंगे, तो आपका म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और आपको सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ती नज़र आएगी। नेक्स्ट आप उपाय कर सकते हैं, हनी ले सकते हैं। हनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग और म्यूकस को कम करता है। तो आप 1 चम्मच हनी रोज़ ले सकते हैं। जहां आपने 1 चम्मच हनी पूरे कंटिन्यूस 1 महीने इसका सेवन किया, आपको खुद देखने को मिलेगा कि जहां आपको अस्थमैटिक अटैक हफ्ते में 2 बार आता था या दिन में 3 से 4 बार आता था, वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे आपका कम होता
पता चला गया तो आप हनी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। देखा गया है कि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तभी बढ़ती है जब वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं, हर छोटी सी छोटी बात का स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अस्थमा हो गया है, दमा हो गया है, अब मेडिसिन के सहारे ही हमें रहना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अस्थमा का भी इलाज होता है। इसके लिए आपको कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन लेनी होती है, जिससे जो आपके अस्थमैटिक अटैक आ रहे हैं वो पूरी तरीके से क्योर हो जाते हैं। तो अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप घर पे बैठे बैठे भी अपने अस्थमा अटैक को कम कर सकते हैं और इनको क्योर भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि घर पे ही बैठे बैठे आप अपने अस्थमैटिक अटैक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।